जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग खान सर द्वारा पढ़ाया गया हिस्ट्री का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और कुछ प्रमुख धर्म से बनने वाले वन लाइनर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर को अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मौर्य गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मौर्य गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है मिंदेई। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है मिंदेई। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा के 3री शताब्दी में किसने की थी? मैत्रेय नाथ। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? मैत्रेय नाथ। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई संप्रदाय का उदय हुआ, जो था ब्रजियान। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था ब्रजियान। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? उरुवेला में। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? उरुवेला में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था कालाशोक ने। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? गांधार कला। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? गांधार कला। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले? कनिष्क के। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले? कनिष्क के। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। बौद्ध धर्म के विरल हैं बुद्ध धर्म एवं संघ में। बौद्ध धर्म के विरल हैं बुद्ध धर्म एवं संघ में। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? वैभाषिक एवं सौत्रांत्रिक में। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजन हुआ था? वैभाषिक एवं सौत्रांत्रिक में। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध की उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है
प्रतीत्य समुत्पाद। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? आनंद के। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? आनंद के। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को बात कही? अष्टांगिक मार्ग। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग। किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं क्लेश से बचना चाहिए? मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं क्लेश से बचना चाहिए? मध्यम मार्ग का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची का स्तूप। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है वह है सांची का स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बोध जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा ने के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। गौतम बुद्ध की एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। देश में जिस धर्म की लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। गांधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई हैं जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई हैं जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित हैं गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बुद्ध का अंतिम वर्षकाल कहाँ बीता था? वैशाली में। बुद्ध का अंतिम वर्षकाल कहाँ बीता था?
वैशाली में। त्रिपिटक हैं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक हैं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अशोकराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। अशोकराम विहार स्थित हैं पाटलिपुत्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्यालय में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यकृत स्थित है कार्यालय में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह हैं माध्यमिक। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह हैं माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनाल एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला वाराणसी गिरनाल एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। 9 नालंदा महाविहार विख्यात हैं पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 9 नालंदा महाविहार विख्यात हैं पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था अहिंसा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बौद्ध धर्म के विषय में सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। अब हम लोग कुछ अन्य प्रमुख धर्मों से बनने वाले वन लाइनर ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक मतमयूर मयमत तथा ईशान शिवगुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतमपुर। आजीवक मतमयूर मयमत तथा ईशान शिवगुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतमपुर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार्थ है शैव धर्मानुयायी। नयनार्थ है शैव धर्मानुयायी। पोपगई, तिरुज्ञान, पुडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान। पोपगई, तिरुज्ञान, पुडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान। भगवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था
गुप्तों ने भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। गुप्तों ने भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे काला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9 नवधा भक्ति। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9 नवधा भक्ति। हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हैं बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हैं बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोटस निवासी था तक्षशिला का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोटस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उपनिषदों से। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उपनिषदों से। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। विभिन्न धर्मों के कुछ प्रमुख स्थल। जैन धर्म का प्रमुख पवित्र स्थल पावापुरी। जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल वाराणसी। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल वाराणसी। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मदीना। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मदीना। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मगध से बनने वाले वन लाइनर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे।